नमस्कार साथियों, मैं विकास मेहला, व्याख्याता भूगोल, पोस्टेड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़। पिछले वीडियो में हमने इरोटोस्नीज के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम यूनानी भूगोलवेता हिप्पार्कस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल ज्योग्राफी लाइफ स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो में हम अन्य जो भूगोलवेता हैं उनके बारे में जान सकें। अब बात करें कि जो हिप्पार्कस है वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था। हिप्पार्कस जो है वो रोडे द्वीप का रहने वाला था। आपको मैं बताऊं कि रोडे द्वीप जो है इसका भूगोल में विशेष महत्व है। रोडे द्वीप से ही विश्व की पहली अक्षांश रेखा जो है वो खींची गई थी और ये खींचने का जो कार्य किया था वो इरोटोस्नीज ने किया था। इरोटोस्नीज ही पहला व्यक्ति था जिसने विश्व की पहली अक्षांश रेखा खींची थी, जो कि उसने रोडे द्वीप से खींची थी। रोडे द्वीप वर्तमान में जो है वो टर्की के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें कि विश्व की पहली जो देशांतर रेखा है वो किसने खींची थी। पहली जो देशांतर रेखा है वो खींची थी हेरोडोटस ने। किसने खींची थी? हेरोडोटस ने खींची थी। वो कहाँ से कहाँ तक खींची थी? उसने नील नदी के मुहाने से ईस्टर नदी के मुहाने के बीच में जो है पहली देशांतर रेखा खींची थी, जो उसने सिनोब प्रायद्वीप से होती हुई और सिलिसिया नगर से होती हुई, टर्की में एक नगर है सिलिसिया, उस नगर से होती हुई जो है पहली देशांतर रेखा खींची गई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहली देशांतर रेखा किस नगर से होती हुई गुजरती थी। जो हेरोडोटस ने खींची थी वो सिलिसिया नगर टर्की के से होती हुई गुजरती थी। ठीक है। अब बात करें अपने कि हिप्पार्कस ने और क्या योगदान दिया है। इरोटोस्नीज की मृत्यु के बाद में भूगोल में आगे ज्ञान देने का जो श्रेय है वो हिप्पार्कस को है। और सिकंदरिया की जो लाइब्रेरी है उसका पहला जो अधिकारी बना था वो इरोटोस्नीज बना था। उसकी मृत्यु के बाद में ये जो लाइब्रेरी का जो पद था, वो मुख्य अधिकारी का जो पद था वो खाली हो गया। उसके बाद हिप्पार्कस को इस लाइब्रेरी का जो है अधिकारी बनाया गया। ये क्वेश्चन भी नेट जैसे एग्जामों में पूछा हुआ है कि सिकंदरिया की जो लाइब्रेरी है उसके कर्म से अधिकारी कौन बने। पहला इरोटोस्नीज बना, फिर हिप्पार्कस बना था। उसके बाद में जो है स्ट्रेबो और टोलेमी जो है वो बने थे। अब बात करें कि उसने और क्या योगदान दिया है। अब देखो, उसने सबसे महत्वपूर्ण उसका योगदान है वह एस्ट्रोलोबी यंत्र का आविष्कार किया। मैं बताऊं आपको, इससे पहले नोमोन यंत्र हुआ करता था जो कि एनेक्जीमेंडर ने है उसका परिचय यूनानियों से करवाया था। नोमोन जो है भूमि पर रखकर किसी भी स्थान की शुद्ध देशांतर ज्ञात कर लेता था। अब उसका भी मॉडिफाई रूप जो है वो एस्ट्रोलोब था। इसको जो है आसानी से भूमि पर तो यूज किया जा सकता था, साथ ही इसको समुद्रों में भी ले जाया जा सकता था। और वर्तमान में जो है अक्षांश ज्ञात करने के लिए जो सेक्सटेंट यंत्र काम में लिया जाता है, उस सेक्सटेंट का जो पूर्व रूप था वो एस्ट्रोलोब था। मतलब एस्ट्रोलोब का से ही जो है सेक्सटेंट यंत्र बना है वर्तमान का। अब बात करें उसने और क्या योगदान दिया है। उसने जो है हिप्पार्कस ने सर्वप्रथम वर्त को 360 डिग्री में बांटा। पहला विद्वान था जिसने असीरियन गणित के आधार पर वर्त को 360 डिग्री में बांटा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें, सर्वप्रथम उसने विश्व की स्थिति ज्ञात की। मतलब विश्व मतलब जो भूमध्य रेखा वाला जो हिस्सा है उसको विश्व कहा जाता है। इसी आधार पर भूमध्य रेखा को जो है विश्वत रेखा भी कहा जाता है। उसने बताया कि जहाँ सूर्य की रेखा सीधी पड़ती है वो हिस्सा विश्व कहलाता है। और विश्व की जो स्थिति बताता है वो बताता है कि 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 6.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में जो हिस्सा है वो विश्व है जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब बात करें उसने और क्या योगदान दिया। पहला विद्वान था जिसने ये बताया कि भूमध्य रेखा जो है वो एक दीर्घवृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त है।
उसने बताया कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वर्त है जो कि ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, ये चीज़ उसने बताई। नेक्स्ट उसने बताया कि जो है पृथ्वी 24 घंटे पे अपनी दूरी पर घूमती है और 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, ये चीज़ उसने सबसे पहले बताई थी। हालांकि पाइथागोरस ने भी ये बताया था कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये चीज़ उसने बताई थी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया था कि कितने घंटे में घूमती है और 1 घंटे में कितनी घूमती है उसने। नेक्स्ट उसके बात करें तो सबसे पहले उसने क्लाइमाटा जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किया। यूनानी भूगोलवेताओं में जिसने क्लाइमाटा थ्योरी का प्रतिपादन किया वो हिप्पार्कस था। अब क्लाइमाटा होता क्या है कि उसने जो है 11 अक्षांश पेटियों में विश्व को विभाजित किया। टोटल विश्व को उसने 11 ही अक्षांश पेटियों में विभाजित किया और वो बताता है कि भूमध्य सागर के उत्तर की जो अक्षांश पेटी है या कलाईमाटा है वो सबसे बड़ी कलाईमाटा है, ये चीज़ उसने बताई। तो कलाईमाटा जो थ्योरी है, अक्षांश पेटियों की जो थ्योरी है, वो किसने दी थी? हिप्पार्कस ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें नक्षत्रों की सूची। सबसे पहले नक्षत्रों की जो सूची है वो हिप्पार्कस ने दी। 850 नक्षत्र की उसने सूची दी थी। आगे जाकर टोलमी ने जो है 1022 नक्षत्रों की जो सूची है वो दी थी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो नक्षत्रों के विषय में सबसे पहले जो जानकारी देने का जो श्रेय है वो होमर को है। होमर ने जो है ग्रेट बियर मतलब सप्तऋषि मंडल और हाइड्रा, बूट्स, ओरियन आदि तारापुंजों के बारे में या नक्षत्रों के बारे में उसने बताया था। अब बात करें आगे और उसने क्या योगदान दिया है। हिप्पार्कस ने जो है प्रक्षेप का निर्माण किया। इसको फादर ऑफ प्रोजेक्शन कहा जाता है, प्रक्षेपों का पिता कहा जाता है। उसने 2 प्रोजेक्शन बनाए, एक तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है इसका उपयोग ग्लोब की रचना के लिए होता है और स्टेरियोग्राफिक जो प्रक्षेप है इसका उपयोग जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र के लिए होता है। ये चीज़ जो है आगे जाकर टोलमी ने भी ये चीज़ बताई थी इन दोनों प्रक्षेपों के बारे में। इस प्रकार से हिप्पार्कस ने भूगोल में इन तथ्यों के बारे में बताया है। ठीक है, आपको हिप्पार्कस के बारे में कैसा लगा इस संदर्भ में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट जो है अपन नेक्स्ट यूनानी विद्वान जो है वो लेंगे। धन्यवाद।